हेलो स्टूडेंट, आप सभी का प्रदीप एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम जीके का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर किसका मापन करता है। तो हाइग्रोमीटर जो है किसका मापन करता है? आर्द्रता का। हाइग्रोमीटर किसका मापन करता है? आर्द्रता का। इसके आगे इसमें और सवाल देख लेते हैं। अगर पूछे कि बैरोमीटर किसका मापन करता है, यहाँ लिख देते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर किसका मापन करता है? तो बैरोमीटर जो है आपका दाब का मापन करता है। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। बैरोमीटर हो गया, उसके बाद कहें स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर किसका मापन करता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ठीक। आगे पूछे लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर जो है किसका मापन करता है? तो लैक्टोमीटर जो है दूध का मापन करता है। जैसे लैक्ट शब्द आएगा वहाँ समझिएगा दूध। उसके बाद पूछे अगर सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ किसका मापन करता है? तो यह आपका हो जाएगा भूकंप का। भूकंप, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ हो गया। उसके बाद अगर पूछे हृदय की गति को, तो हृदय की गति को आगे लिखते हैं हृदय। हृदय की गति, हृदय की गति क्या हो जाएगा? कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ। उसके बाद अगर पूछे समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई क्या हो जाएगा? फैदोमीटर। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई क्या हो जाएगा? फैदोमीटर। अगर पूछे ऊंचाई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। किसका? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगर पूछे कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ लिखते हैं कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगर पूछे पक्षी का अध्ययन, पक्षी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पक्षी का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ठीक। उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। कैंसर का पूछे आपसे, कैंसर का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। उसके बाद अगर पूछे कीटों का अध्ययन, कीटों का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। अगर पूछे आपसे कि कीटों का हो गया है, अब अभिलेख का यहाँ पे देख लेते हैं। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। सिक्के का अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिक्के का जो अध्ययन है इसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्के का अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। जीवाश्म का अध्ययन, यहाँ लिखेंगे जीवाश्म।
जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेलियोंटोलॉजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो अंगूर की खेती को जो है हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं, विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोला जाता है। अगर पूछे सेरीकल्चर, यहाँ लिख देते हैं हम सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या हो जाएगा आपका? रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं, रेशम का हो गया। उसके आगे हम देख लेते हैं वर्मी कल्चर। क्या है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर क्या हो जाएगा? केचुआ पालन। वर्मी कल्चर जो हो जाएगा आपका केचुआ पालन। उसके बाद पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर क्या हो जाएगा? मछली, पीसी कल्चर मछली। ओलेरी कल्चर, यहाँ लिखेंगे ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर किसको बोलते हैं? सब्जी की खेती को। जो सब्जी की खेती होता है उसको क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। चलिए नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं, करा किस कप का जो संबंध है बैडमिंटन से है। अब खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक साथ देख लेते हैं। अब बैडमिंटन से कौन कौन होता है देखिए, थॉमस कप, यहाँ हम लिख देते हैं थॉमस कप, उबेर कप। थॉमस कप, उबेर कप और सुधीरमन कप, सुधीरमन कप। देखिए थॉमस कप, उबेर कप और सुधीरमन कप, ये तीनों जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। इसके आगे नेक्स्ट अगर आपसे पूछें, यहाँ हो गया बता दिए अभी, थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अगर पूछे राइडर कप किससे संबंधित है, यहाँ हम लिख देते हैं राइडर कप। तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। वेलिंगटन कप आपसे पूछें, वेलिंगटन कप जो है नौकायान, नौकायान। नौकायान कहने का मतलब रोइंग। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हो गया। अब देखिए संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मोहन बागान, मोहन बागान, संतोष ट्रॉफी, मोहन बागान और डुरंड कप, डुरंड कप। ये तीनों जो आपका है ना वह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, देखिए संतोष ट्रॉफी, मोहन बागान और डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। उसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू, सीके नायडू, सीके नायडू, देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सैयद, सैयद मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली। उसके बाद ईरानी ट्रॉफी,
ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारी, ये जितने भी लिखवाए हैं, सीके नायडू, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक, ईरानी ट्रॉफी और विजय ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।